तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। अभी मैं हूँ लोनावला में फैमिली परिवार के साथ में और यहाँ पर बारिश हो रही है। एक्चुअली लोग लोनावला इसीलिए आते हैं कि बारिश का आनंद उठा सकें। आनंद से मतलब है बारिश के समय में आराम से परिवार के साथ में किसी विला में रहें, खाना खाएं, बातें करें, गप्पे करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, ऐसे कुछ बातों के बारे में सोचें जो उन्होंने करना चाहा था, ऐसे कुछ काम जो करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, उनके बारे में सोचें। सो नॉर्मली लोग यहाँ पर पार्टीज़ के लिए आते हैं, फैमिली के साथ में पार्टीज़ करना, दोस्तों के साथ में पार्टीज़ करना। सो दिस कॉम्प्लेक्स विच यू कैन सी इज़ हैविंग विलाज ओनली. It has got villas, I think 7 or 8 villas, and each villa can have some 8 to 9 to 10 people. There are some 3 to 4 bedrooms in each of these villas, and these are standalone villas. So the entire villa is for you. लोनावला में ऐसी जगह काफ़ी हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर कम से कम 500 से 1000 विलाज या बंगलोज होंगे। और मैंने देखा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि एक बार एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। छोटा सा नहीं, एक्चुअली ब्रेक लेना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में एक बार ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक तो सप्ताह में एक बार भी लेना चाहिए, सैटरडे संडे को। और ब्रेक तो हम लोग को हर दिन लेना चाहिए, सुबह में कुछ समय निकाल कर अपने लिए। मैंने देखा है कि जब भी आप कुछ समय के लिए ऐसे वातावरण में बैठते हैं अकेले कुछ समय के लिए, जब सिर्फ आप होते हैं, आप अपने पिछले दिनों से कुछ सीखना वो सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ बड़े गोल सेट करने हैं जो आपने अभी तक नहीं किए, वो भी आप कर सकते हैं। सो एक सोचने का नज़रिया बदलता है, और शुरू में आपको ऐसे कुछ जगहों में आना ज़रूरी हो जाता है शुरू में। लेकिन एक बार आपने अगर मेडिटेशन की या फिर साइलेंस में बैठने की या ग्रैटिट्यूड करने की या सुबह में कुछ अर्ली मॉर्निंग की हैबिट्स बिल्ड करने में आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो फिर आप हर दिन अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। आप सुबह में कुछ समय निकाल सकते हैं जब आप अपने पूरे दिन के बारे में, पूरे सप्ताह के बारे में, पूरे महीने के बारे में और पूरी आगे कुछ सालों के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का विषय मेरा ये है कि अगर आपने इस तरह के ब्रेक्स नहीं लिए हर दिन, मेरा तो कहना हर दिन लीजिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस तरह कुछ ब्रेक्स नहीं लिए तो होगा क्या कि आप अपनी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपकी ऊर्जा छोटी कम होती चली जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि आप देर से उठ रहे हैं, एंड देन फिर आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, फिर घर से ऑफिस का काम कर रहे हैं, और फिर एक के बाद एक मेल्स आने शुरू हो जाएंगे, फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे बात करना शुरू कर देंगे, चुनौतियाँ आनी शुरू हो जाएंगी हर दिन। और आप कभी थोड़ी देर के लिए शांति से सोच ही नहीं पाएंगे कि आखिर आज के दिन को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने संस्थान के लिए इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आप सोच नहीं पाएंगे। मैंने देखा है कि अगर आपको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना है, ऊर्जा सफलता के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी, ऊर्जा को मैनेज करना ही होगा। अगर आपने अपनी ऊर्जा को मैनेज कर लिया तो अपने टाइम को भी मैनेज करना सीख जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि टाइम मैनेजमेंट के पहले ऊर्जा, एनर्जी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एनर्जी को मैनेज कर लिया, फिर आप हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड से ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को मैनेज करें, और ऊर्जा को बढ़ाने का एक ही तरीका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही तरीका है, और वो है मॉर्निंग में कुछ समय के लिए अपने लिए निकालना। और मैंने देखा है कि जो लोग देर से उठते हैं 6:30-7 के आसपास, और फिर अपने वो ऑफिस के काम में, ज़िंदगी की जद्दोजहद में लग जाते हैं, वो कभी भी अपनी ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। वो हमेशा अर्जेंट एक्शंस के पीछे लगे रहेंगे, और जब तक अपनी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट एक्शंस करना नहीं सीखा, तब तक आप ज़िंदगी को बड़ा नहीं बना सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ें करनी हो, ज़्यादा ज़रूरी है। अर्जेंसी तो आपको हैंडल करना ही करना है, लेकिन अगर आपने हर दिन कुछ समय अपने इम्पॉर्टेंट काम को करते हुए या इम्पॉर्टेंट काम के बारे में सोचते हुए नहीं बिताया, मेरा मतलब है कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट या 15 मिनट भी ठीक है हर दिन, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर रास्ते पर ले नहीं जा सकते। क्योंकि ज़िंदगी बदलती है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कामों को करने से, ना कि अर्जेंट काम को करने से। अर्जेंट काम तो हर कोई करता है, क्योंकि उन्हें करना ही है। अर्जेंसी तो मतलब अर्जेंसी आपको करना ही है, लेकिन अर्जेंसी से कभी आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपने अपने एक्सरसाइज करने के लिए या कुछ समय पढ़ने के लिए या कोई नया सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए अगर आपने कुछ समय नहीं निकाला, तो आप हर दिन
समय के साथ में, चैलेंजेस के साथ आप भागते रह जाएंगे, लेकिन आपका जो लेवल है उसी लेवल में रहेगा। और चूंकि आप एक्सरसाइज के लिए, अगर हम उदाहरण लें एक्सरसाइज का, अगर आप एक्सरसाइज का समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको बीमारियां घेरेंगी, और जब घेरेंगी तब आप ये अर्जेंसी के कारण आप दवाई लेना शुरू करेंगे, डॉक्टर के पास भागना शुरू करेंगे, पैसे और समय खर्च करना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी है, ऑलरेडी आपकी एनर्जी, ऊर्जा का स्तर नीचे जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट काम क्या है? एक्सरसाइज करना। इम्पॉर्टेंट काम क्या है? स्वास्थ्यवर्धक खाना खाना। इम्पॉर्टेंट काम क्या है? कुछ समय अपने लिए निकालना। कुछ समय इम्पॉर्टेंट काम क्या है? महत्वपूर्ण काम क्या है? कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए सोचते हुए और कुछ एक्शंस लेते हुए, कुछ काम करते हुए निकालना। एक छोटा सा उदाहरण है, सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि ज़िंदगी में महत्वपूर्ण काम करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत की अर्जेंट काम करते रहने के। अर्जेंट तो काम करने ही करने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण काम करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसके लिए आपको सुबह का समय निकालना ही होगा अपने लिए। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है तो आपको अपने सुबह के समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही करना होगा। करना ही करना होगा। एक बार फिर से, सुबह के समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही करना होगा। भूल जाइए ऐसे लोगों की बातें। हमारे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बोलते होंगे, लिखते होंगे कि मैं तो सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठता हूँ, रात में देर तक काम करता हूँ। गया इन लोगों का ज़माना, गया इन लोगों का ज़माना। अभी ज़माना अक्षय कुमार का, जो सुबह 4 बजे उठते हैं। मैं जस्ट एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो और कोरोना ने सही सीधा कर दिया लोगों को, सोच को सीधा कर दिया, लोगों की आदतों को सीधा करने में काफ़ी दूर तक सफलता प्राप्त की कोरोना ने। और मुझे पता बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना की इस मार के बाद भी अपने आप को बदलेंगे नहीं। जैसे ही कोरोना का डर दूर होगा, फिर से वो अपने पुराने मस्ती भरे अंदाज में ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मस्ती करना अच्छी बात है। लेकिन मस्ती के चक्कर में अगर आपने ऐसे कुछ काम ज़्यादा किए जो आपके स्वास्थ्य को धीरे धीरे खंडित करते जाएंगे, कमज़ोर करते जाएंगे, तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट विशेज़। 2 मैसेज आज के। सुबह के समय का इस्तेमाल कीजिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में, कुछ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कीजिए, साइलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दौड़िए, साइकिलिंग कीजिए। लेकिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज, साइकिलिंग सब ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने साथ शांति से कुछ देर नहीं बैठेंगे तब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। और जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक सोच की दिशा सही नहीं होगी, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते हैं। आप डोले शोले बना लेंगे लेकिन अंदर के फिटनेस नहीं आएगा, और आपकी ज़िंदगी में महानता, अच्छे दिन और बेहतर दिन और मजबूत दिन, आपके अंदर वो खुशियों का समंदर, वो कभी आपको महसूस नहीं होगा। तो सुबह के समय का इस्तेमाल कीजिए, महत्वपूर्ण काम कीजिए। सुबह उठना महत्वपूर्ण है, अर्जेंट नहीं है। अगर आप आज सुबह नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं, ऑफिस का काम किसी न किसी तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सिर्फ अर्जेंट काम करते रहेंगे तो आप वही रहेंगे जो आप हैं। और अगर आप इम्पोर्टेंट काम करने की आदत बना लिया आपने, तो फिर आपकी ज़िंदगी जाएगी जूम, बहुत बड़े, अच्छे, ऊंचे मुकाम पर, खुशियों के साथ में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट विशेज। एंड दिस एन अमेजिंग रॉकिंग चेयर एंड टेबल विच आई वांटेड टू शो यू। लेट मी शो यू दिस। ऑल द बेस्ट विशेज। दिस मॉर्निंग आवर्स आई डिड माई सम मॉर्निंग रिचुअल्स, हैड ब्रेकफास्ट विद फैमिली। दे आर देयर इनसाइड द होम, वो घर के अंदर में है, और मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा, एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड कर ले। टेक केयर, ऑल द बेस्ट विशेज, बाय बाय। अब मैं ज़रा आपको उस जगह को दिखाऊं जहां बैठकर मैंने ये वीडियो, छोटा सा वीडियो आपके लिए शूट किया। ये है वो जगह जहां मैं बैठा हूँ। छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड है जो मैंने इस्तेमाल किया अपने कैमरे को माउंट करने के लिए, और ताकि मैं आपके लिए अच्छा सा वीडियो लाऊं। और ये है खूबसूरत जगह। एक बार आपने इसे पुश कर दिया पैर से ही, तो अपने आप ही ऑसिलेट होते जाएगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑसिलेट होता है। ये आप देख सकते हैं, आराम से 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं बाहर के बारिश के नज़ारे को। और चूँकि आप मेरे लिए काफ़ी प्रिय हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इतने सालों से, इतने समय से मेरे साथ हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जगह, इस जगह की खूबसूरती। पूरा जंगल और बारिश का माहौल है ये, आप देख सकते हैं। ये पूरा जंगल और बारिश का माहौल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ बारिश हो रही, इसलिए मैंने हाथ को कैमरे के ऊपर रखा हुआ है। ये विला है, पूरा ग्लास विंडोज़ हैं, ग्लास वॉल्स हैं पूरे, जिससे हम लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये कोई पुराना विला यहाँ पर है। ये है खूबसूरत 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 लोनावाला। लेट मी कम टू दिस एरिया सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल फोन फ्रॉम रेन, और मैं आपको दिखा सकूँ इस जगह की खूबसूरती अच्छे से। कैसी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ पर काफ़ी सारे विलाज हैं।
फिर ठीक है, बाय बाय।